बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की टीचर समाना हैदर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम हिस्सा नसर में से सबक इम्तहान पढ़ेंगे जिसके मुसन्निफ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं। इम्तिहान सबक जो है ये एक मज़मून है जो मज़ाहिया मज़मून है और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने नहायत मज़ाहिया शुस्ता अंदाज में इसमें इम्तिहान के बारे में हमें आगाह किया है कि वो इम्तिहान को किस नुक्ता नज़र से लेते हैं। पिछले हफ्ते हमने सबक इम्तहान का आगाज़ किया था। हमने मुसन्निफ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का तारुफ पढ़ा, तदरीसी मकासिद पढ़े और सबक का खुलासा मैंने आपको बयान किया। आपको बताया था कि ये सबक जो है ये मज़ाहिया तहरीर है, मज़ाहिया मज़मून है और हर मज़ाहिया तहरीर या मज़ाहिया शायरी के पीछे बयान करने वाले का कोई ना कोई अखलाकी मकसद मौजूद होता है। उन मकासिद से भी आपको आगाह किया गया। आज मैं आपको इन सबक इम्तिहान के जो अहम तदरीसी पैराग्राफ हैं जिनकी तशरीह आ सकती है उसकी तशरीह बताऊंगी और तशरीह करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताऊं कि जब किसी भी सबक के पैराग्राफ की तशरीह आती है तो उसको करने का तरीक़ाकार क्या होता है। ये सवाल जो है ये 10 नंबर का होता है। इसमें पूरी किताब में से 5-5 नंबर के 2 पैराग्राफ आते हैं और उन दोनों पैराग्राफ को आपने करना होता है। हर पैराग्राफ के 5 नंबर होते हैं और इन 5 नंबरों की तकसीम इस तरह से की जाती है कि जो पैराग्राफ दिया जाता है उसमें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके को ख़त कशीद किया गया होता है या जिनके ऊपर ख़त खींचा गया होता है। वो आमतौर पर 4 अल्फाज होते हैं, आधा नंबर के, और ये 2 नंबर का होता है। इसके अलावा आपसे हवाले मतन मांगा जाता है, यानी मुसन्निफ का और सबक का नाम तहरीर करेंगे, इसका 1 नंबर होता है और पैराग्राफ की तशरीह के 2 नंबर होते हैं। ये बातें आपको बार बार बताने का मकसद ये है कि ये बातें आपके ज़हन नशीन हो जाएं और जब आप इस सवाल को करने के लिए बैठें तो आपके ज़हन में कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो और आप आराम से इत्मीनान से इस सवाल को आसानी से हल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। अब आते हैं अहम इबारात की तशरीह की तरफ। पूरे सबक की तशरीह करना तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि चंद अहम इबारात की तशरीह आपको करवाऊं और किस तरह से की जाती है इसके बारे में भी आपको वजाहत करूं। अगर आप सबक का आगाज़ करें तो सबक के आगाज़ में ही जो पैराग्राफ है उसको मैं पढ़ रही हूं और फिर उसकी तशरीह करेंगे। लोग इम्तहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तहान में ऐसा क्या ही होता है? 2 ही सूरतें हैं, फेल या पास। इस साल कामयाब ना हुए तो आइंदा साल सही। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जूं जूं इम्तहान के दिन करीब आते जाते उनका दिमाग मुख्तल और उनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी। बंदे पर इम्तहान का रत्ती बराबर असर न पहले था न अब है और ना ही इसके ख़त्म हो जाने का अफसोस है। उम्मीदवारों का मजमा, नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख्यालात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दिल कभी सैर नहीं हो सकता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तहान हुए जाए, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए। सबसे पहले बच्चे जब आप इस सवाल को करने के लिए बैठेंगे तो आपको सबसे पहले हवाले मतन लिखना होगा जिसका 1 नंबर होगा मुसन्निफ और सबक का नाम। मुसन्निफ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और सबक यानी इम्तहान। अगर आपको मुसन्निफ की पैदाइश और वफ़ात का साल बहुत अच्छी तरह याद है तो आप ब्रैकेट में उसे भी लिख दें और अगर आपको माखज़ याद है तो वो भी तहरीर करने में कोई हरज नहीं है। इसके बाद मुश्किल अल्फाज के मायने, 4 अल्फाज आमतौर पर ख़त कशीद होते हैं और उनके मायने अगर आप लिखेंगे और वो ठीक होंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब मैं इस पैराग्राफ में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। आइंदा साल से मुराद है आगे आने वाला साल, रत्ती बराबर, ज़र्रा बराबर, मुख्तल हो जाना, परेशान, दिल सैर नहीं होता, दिल नहीं भरता, हवास से मुराद है होश। अब पैराग्राफ की तशरीह की तरफ आते हैं। आप इस पैराग्राफ को वजाहत से बयान करेंगे। तशरीह तलब इबारत में मुसन्निफ तंज़ो मज़ाह के अंदाज में कहते हैं कि मेरा मुशाहिदा है कि अक्सर लोग इम्तहान का नाम सुनकर परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इम्तहान का नाम सुनकर परेशान हो जाने वालों पर हंसी आती है, क्योंकि इम्तहान की तो सिर्फ 2 ही सूरतें हैं, या तो इंसान पास हो जाता है और या फेल, और अगर फेल हो जाता है तो भी परेशान होने की क्या बात है। इस साल नहीं तो आइंदा साल पे पास हो जाएंगे। वो कहते हैं कि मुझे तो
بہت شوق ہے امتحان دینے کا، نہ مجھے اس کے آنے کا کوئی ڈر ہے نہ اس کے جانے کا کوئی افسوس۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ہر سال امتحان ہوتا رہے، امیدواروں کا نئے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، نئے لوگوں کی شکلیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور مزہ آتا ہے۔ ہاں البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یاد کرنے کی شرط اگر اٹھا دی جائے، پڑھنے کی شرط اگر اٹھا دی جائے تو مصنف کہتے ہیں میری بلا سے ہر سال امتحان ہوئے جائے۔ بچوں اگر آپ اس کی تشریح بہت اچھے انداز میں وضاحت سے بیان کر دیتے ہیں اور آپ کے خط کشید الفاظ کے معنی بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، حوالہ متن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کو 5 نمبر پورے ملنے کے قوی امید ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور پیراگراف کی طرف جو کہ اگلے صفحے پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا۔ خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آ گیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ وہ کب ماننے والے تھے؟ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی اور ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے اگر معنی دیکھیں تو اس میں شبانہ روز سے مراد ہے دن رات، شبانہ سے مراد رات، روز سے مراد دن، یعنی شبانہ روز دن رات کی محنت۔ سکہ بٹھانا، رعب اور دبدبہ ہونا، مسلسل، لگاتار، بچاؤ، حفاظت۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اب یہاں پر آپ نے جب ہم نے سبق پڑھا تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ والد اور والدہ سے مختلف بہانے کرتے ہیں لیکن اصل پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں چلا جاتا اور سرے شام ہی لیمپ جلا کر سو جاتا۔ گھر والے سمجھتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں سرے شام ہی سو جاتا اور صبح سویرے اٹھتا، اور گھر والے یہ سمجھتے کہ میں بہت محنت کر رہا ہوں، اور بعض اوقات میرے والد میری والدہ مجھے سمجھاتے کہ اتنی نہ محنت کیا کرو، تو میں انہیں کہتا کہ اگر زمانے میں ترقی کرنی ہے تو مجھے اتنا پڑھنا پڑے گا، ورنہ دوسری صورت میں میں زمانے میں ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر والد اور والدہ خاموش ہو جاتے۔ جب امتحان کا زمانہ قریب آیا تو میں نے بہت کہا کہ میں امتحان کے لیے جیسا تیار ہونا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میرے والدین نہیں مانے۔ والد صاحب نے خاص طور پر کہا کہ جب تم نے دن رات اتنی محنت کی ہے، اتنی پڑھائی کی ہے اور لا کلاس میں بھی مسلسل حاضری دیتے رہے ہو، تو کیا وجہ ہے؟ تمہیں امتحان ضرور دینا چاہیے۔ میں نے پھر بھی اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں ابھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ امتحان میں شریک ہو سکوں۔ لیکن والد صاحب نے مسکرا کر کہا کہ ڈرتے کیوں ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ۔ کامیاب ہونا اور ناکام ہونا تو یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب پیراگراف بھی آپ اسی طرح حل کریں گے، پہلے حوالہ متن، پھر خط کشید الفاظ کی فہرست اور پھر پیراگراف کی تشریح۔ اب ہم صفحہ نمبر 72 میں سے پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ اس صفحے کا اگر آخر میں آپ دیکھیں، بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا اور کم ترین جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ خبر نہیں کہ وہ کون سے بھلے مانس ممتحن تھے کہ انہوں نے 2 نمبر بھی دے دیے، باقی نے تو 0 ہی ڈالا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدماش چپڑاسی نے بدل دیے، ورنہ ممکن تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور 0 ملتا۔ مجھے تعجب تھا کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے بھی نہیں کیے تھے۔ میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے تھے۔ انہوں نے بہت تعریف کی، ممتحنوں کو برا بھلا کہا، میری اشک شوئی کی اور فرمایا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال سے ہی، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی۔ یہ پیراگراف امتحانی نقطہ نگار سے بہت اہم ہے اور اکثر امتحانات میں آ جایا کرتا ہے، لہٰذا اس پیراگراف کے اگر ہم مشکل الفاظ دیکھیں، تعجب سے مراد ہے حیرت، حیرانی، بھلے مانس شریف، اشک شوئی کرنا، آنسو پونچھنا، جملہ مضامین، تمام مضامین، بدرجہ اعلیٰ، اعلیٰ درجے سے، ممتحن امتحان لینے والا،
कम तरीन, नाचीज़ या मामूली। अब इसकी तशरीह करें। तशरीह में फिर वही बात आपने जहन में रखनी है कि पहले आप हवाले मतन यानी सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम तहरीर करेंगे, फिर ख़त कशीदा अल्फाज के मायने बताएंगे। आपने देखा होगा बच्चों, मैंने पैराग्राफ में कुछ अल्फाज के ऊपर ख़त खींचा हुआ है, उनके मायने भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। पर्चे में भी बिल्कुल इसी तरह होगा कि कुछ अल्फाज के ऊपर ख़त कशीद होगा और उनके मायने आपको तहरीर करने होंगे। आप एक अलग कॉलम बनाएंगे मुश्किल अल्फाज के मायने का, और जितने अल्फाज के ऊपर ख़त कशीद किया होगा उनके मायने आप तहरीर करेंगे, और अगर आप वो मायने ठीक लिखेंगे तो आपको उनके नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद आप तशरीह का इबारत देंगे और इस पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। अब यहाँ पर आगाज़ हो रहा है, बेचारे बड़े मियाँ ऐसे नादिम हुए। बेचारे बड़े मियाँ से मुराद हैं उसके वालिद साहब। दरअसल वो इम्तहान की कामयाबी के लिए सिफारशी रुक्का लेकर गए थे और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये उसकी बात कर रहे हैं कि वो ऐसे नादिम हुए, शर्मिंदा हुए कि फिर किसी के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ अरसे के बाद नतीजा आ गया और कम तरीन यानी कि मुसन्निफ़ तमाम मज़ामीन में बुरी तरह से फ़ेल हो गया। खबर नहीं कि वो कौन से शरीफ मुम्तहिन थे, इम्तहान निगार थे कि उन्होंने 2 नंबर भी दे दिए, बाकी ने तो 0 नंबर ही दिया। वालिद साहब को बहुत रंज हुआ, नंबरों की नकल भी हासिल की क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मैं आला नंबरों से कामयाब होऊंगा। ताहम जब नंबरों की तफसील हासिल की गई तो सब ने मुत्तफ़िका राय दी कि किसी बेईमान चपरासी ने पर्चे तब्दील कर दिए हैं, वरना ये कैसे मुमकिन था कि दिन रात मेहनत करने वाला तालिब इल्म जो कि मुसलसल इम्तहान में 3 घंटे लिखता रहा हो, उसे 0 कैसे मिल सकता था। मुझे भी अपने फ़ेल होने पर हैरत हुई क्योंकि मैंने पर्चे इतने भी बुरे नहीं किए थे कि मुझे 0 दिया जाता। मैंने वालिद साहब को तमाम सवालात के जवाबात सुनाए तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की, मुम्तहिनों को बुरा भला कहा और मेरे आंसू पोंछे और मुझे तसल्ली दी और कहा कि बेटा घबराने की ऐसी कोई बात नहीं, अगर इस साल कामयाब ना हुए तो कोई बात नहीं, अगले साल हो जाओगे, आखिर कब तक बेईमानी होती रहेगी। खैर जो हुआ सो हुआ, मुझे 1 साल की फुर्सत मिल गई। उम्मीद है तलबात पर पैराग्राफ की तशरीह का तरीका आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। किसी भी सबक के पैराग्राफ की तशरीह के लिए ज़रूरी है कि आपको तमाम असबाक जो हैं उनके मुश्किल अल्फाज के मायने बहुत अच्छी तरह से आते हों, क्योंकि अगर आपको मुश्किल अल्फाज के मायने आते होंगे तो ही आप पैराग्राफ की तशरीह बआसानी कर सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप किसी सबक को तैयार करने के लिए बैठते हैं तो आप उसके सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मायने तैयार करें। आज हमने पैराग्राफ की तशरीह की। बच्चे आप भी इस सबक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने याद करेंगे और पैराग्राफ की तशरीह तैयार करेंगे। कल इंशाअल्लाह मश्की सवालात हम करेंगे और इसके साथ मैं इस सबक में से किसी भी पैराग्राफ की तशरीह का आपसे जायज़ा ले लूँगी। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे और तमाम बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़। खुदा आपका हामी और नासिर हो।